Good evening, students, and very warm welcome to our class. Speak with Kuldeep sir and learn how to speak in English. It is a child's play. अब इंग्लिश बोलना हुआ और भी आसान ड्रीम टच एकेडमी के साथ और वो भी लाइव क्लासेस में। तो आपको करना क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग और कुछ छोटे छोटे जो टास्क आपको दिए जाते हैं उन टास्क को आपको कंप्लीट करना है। बस है ना आसान। तो जो चीज़ आसान होती है उसको कहते हैं इट्स चाइल्ड्स प्ले। आज हम देख रहे हैं डे 39 और इसी तरीके से यदि आप कंटिन्यू बैचेज लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं हमारे पुराने वीडियो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ जुड़ते जाइए। तो बिना समय गंवाते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात हम यहाँ कर रहे हैं कैन यू लेंड मी ए गिटार। सेंटेंस बड़ा सा आसान है। यहाँ हमने इस सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया। यू लेंड मी ए गिटार, तो सबसे पहला जो बात कर रहे हैं वो है लेंड मी ए गिटार। जब हम उधार लेने के लिए किससे रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं लेंड मी, मुझे कोई चीज़ उधार दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हम उधार लेते रहते हैं तो हम कह सकते हैं लेंड मी ए गिटार, एक गिटार उधार दे दीजिए। अब यहाँ हम सवाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर के आते हैं और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दो भागों में बटी हुई रहती है। सबसे पहला तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बढ़ती है वो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम बी की फॉर्म से जानते हैं, डू की फॉर्म से जानते हैं और हैव की फॉर्म से जानते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती है और इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और ये हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताती है? सबसे पहली बात बताती है टाइम के बारे में, फिर बताती है टेंस के बारे में और फिर हमें बताती है पर्सन के बारे में, और पर्सन में कौन सा नंबर काम में लिया गया है उसके नंबर के बारे में भी बताती है। अब ये नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स, इनके बारे में भी हमें बताएगी। तो देखिए वापस लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, आई विल इरेज। ओह यू आर इरेजिंग, क्या कहेंगे? ओह यू आर इरेजिंग। यदि कोई आपको लिखते हुए नजर आए तो आपको कहना है ओह यू आर राइटिंग, जस्ट मेक इट अ हैबिट। तो हमने क्या कहा कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें बताएगी टाइम के बारे में कि किस टाइम में बात चल रही है। दूसरी चीज़ हमें बताएगी टेंस के बारे में कि किस टेंस में बात चल रही है। तीसरी चीज़ हमें बताएगी नंबर के बारे में कि कौन से नंबर का सब्जेक्ट है, कौन से नंबर की वर्ब है। नंबर दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद में केस बताएगी कि किस केस में है जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है या पजेसिव है। और उसके बाद में पर्सन कि जो सब्जेक्ट का जो पर्सन है वो कौन सा है, और पर्सन के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लग जाती है। तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टेंस, थर्ड नंबर, फोर्थ केस और फिफ्थ वन इज पर्सन। इनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना दिए हैं, आप उन पे भी जा करके देख सकते हैं कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, नंबर क्या है, केस क्या है और पर्सन क्या है। एम आई राइट? यदि मैं सही हूँ तो आप कहेंगे यस यू आर राइट। आर यू गेटिंग मी? तो आप कहेंगे यस आई एम गेटिंग यू। मेरे पास एक आइडिया है तो मैं कहता हूँ आई हैव एन आइडिया। आपके पास भी है तो आप भी कह सकते हैं आई हैव एन आइडिया। तो हमने देखा कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है। यदि सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लग जाता है तो सब्जेक्ट और वर्ब को हम यूज़ कर लेते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब में कहीं कोई लोचा होता है, कहीं कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कहने का मतलब सही नहीं जोड़ पाते हैं, तो हमें हेल्प की ज़रूरत होती है और उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के चैप्टर्स में हमने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी होती है सेकेंडरी ऑक्सिलरी। इस सेंटेंस में सेकेंडरी ऑक्सिलरी काम में ली गई है जिसका नाम है कैन। सो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरीज का काम क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमें बताती है टाइम के बारे में, टेंस के बारे में, नंबर के बारे में, केस के बारे में और पर्सन के बारे में। एम आई राइट? यस यू आर राइट। तो टाइम होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, डेली, ऑन वेंसडे, ऑन संडे, ऑन मंडे। डेली है, यूजुअली है, इन टाइम, ऑन टाइम, ये सारे के सारे क्या होंगे? टाइम्स के एग्जाम्पल्स होंगे। टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, कंटिन्यूस, सिंपल, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? टेंस होते हैं। तीन टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों के चार भाग हो गए, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से 12 टाइप्स के टेंसेज हो गए। फिर होते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या है?
कि किसी भी नाउन या वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यदि सिंगल है तो होगी सिंगुलर, और यदि सिंगल से ज़्यादा है तो कहलाती है प्लूरल। तो हमारे पास दो प्रकार की वर्ब हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल। ऐसे ही सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल। फिर आते हैं केस। केस का मतलब हमने सेंटेंस में उस चीज़ को कहाँ यूज किया है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव कहलाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, किसी चीज़ की जगह जैसे मेरा पजेसिव पजेसिव केस में। तो इस तरीके से हम उनको केस में डिवाइड कर देते हैं। फिर होता है पांचवा पर्सन, कि हम उनको पर्सन में डिवाइड करते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट। इस तरीके से हम इनको सब्जेक्ट, केस, पर्सन, नंबर, टेंस, टाइम में डिवाइड करते हैं और इसी तरीके से सेंटेंस यूज करते हैं। और सेंटेंस में हर एक वर्ड की वैल्यू होती है, किस वर्ड को कहाँ लगाया जाए। चलिए कम टू द पॉइंट। जैसे ही पॉइंट पे आते तो बोलते हैं हियर वी गो। क्या कहेंगे? हियर वी गो। हियर वी गो। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। चलो बात करते हैं। लेट्स टॉक। लेट्स टॉक इन इंग्लिश। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। आर यू रेडी? वंस अगेन, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। बस मेरे साथ साथ आपको बोलते जाना है और धीरे धीरे आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। तो यहाँ हमने सवाल पूछा, कैन यू लैंड मी ए गिटार? आई डोंट हैव गिटार। आई डोंट हैव गिटार। मेरे पास गिटार नहीं है। तो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने मना करना सीख लिया। है तो कहेंगे आई हैव, और नहीं है आई डोंट हैव। क्या कहेंगे? आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। टाइम है, आई हैव टाइम। टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। क्या कहेंगे? आई डोंट हैव टाइम। मनी है, आई हैव मनी। नहीं है, आई डोंट हैव मनी। हु केयर्स? तो परवाह करने की जरूरत नहीं है। डोंट टेक टेंशन, गिव टेंशन। टेंशन तो लेने की है ही नहीं, ये तो देने की है। गिव एंड टेक, इट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज। आई डोंट हैव गिटार बट अर्लियर आई हैड अ गिटार। अभी तो नहीं है, पर पहले मेरे पास गिटार थी। कैन यू लेंड मी अ गिटार? तो आपने क्या कहा? आई डोंट हैव गिटार बट अर्लियर आई हैड गिटार। पहले मेरे पास थी। तो आपके पास कोई चीज़ है, आई हैव। नहीं है, आई डोंट हैव। पर पहले थी, आई हैड अ गिटार। डू यू हैव अ गिटार? नो आई डोंट हैव अ गिटार बट अर्लियर आई हैड अ गिटार। तो आज यहाँ हम कह रहे हैं कैन यू लेंड मी अ गिटार। अब गिटार है ही नहीं तो दोगे कहाँ से? तो आपको कहना क्या? आई डोंट हैव अ गिटार बट अर्लियर आई हैड अ गिटार। अब ऐसे ही आपको साथ आपसे कोई भी चीज़ उधार ली जा सकती है। कैन यू लेंड मी ए पेन? मोस्ट प्रोबेबली क्लास में किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेन की ज़रूरत पड़ती है। सो आप क्या कहेंगे? कैन यू लेंड मी ए पेन? यदि आप दे सकते हैं तो बोलेंगे यस ऑफ कोर्स श्योर हियर इट इज़। क्या कहेंगे? हियर इट इज़, ये रहा। हियर इट इज़। ओ माई गॉड वेयर इज़ द पेन? लेट मी चेक। सॉरी आई डोंट हैव। नहीं है, नहीं है। हु केयर्स? आई डोंट केयर। आई डोंट माइंड। डू यू माइंड इट? आई नेवर माइंड। तो मैं तो कभी भी माइंड नहीं करता। मेरे पास एक आइडिया है तो ठीक है कह देता हूँ आई हैव एन आइडिया, और नहीं है तो क्या कहता हूँ? आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ किसी ने पूछा कैन यू लेंड मी अ गिटार? आई डोंट हैव अ गिटार बट अर्लियर आई हैड अ गिटार। सो आपको स्पोकन इंग्लिश में क्या करना होता है? बोलना होता है। और यहाँ बैठ करके समझने की आप कोशिश कर रहे हैं या चैनल में कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, how to behave, how to live the happy life, how to create interviews. Daily, I will tell you during the videos. So you have to be continue. If you are continue enough, you will learn how to speak in English. Am I right? Yes, you are absolutely right. क्या कहेंगे? You are absolutely right. मेरे पास तो आइडिया है, कह देता हूँ I have an idea, और नहीं है तो कहता हूँ I have no idea. आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन। कल भी हम बात कर रहे थे, आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन। यदि आपको फोटोग्राफ लेनी है, मतलब किसी से लिवानी है, आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन, तो क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन। ऐसे ही बोलते हैं मुझे नोटबुक चेक करवानी है, तो क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू गेट माई नोटबुक चेक्ड। कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू गेट माई नोटबुक चेक्ड। मुझे सिलाई करवानी है, आई वॉन्ट टू गेट माई शर्ट स्टिच्ड। मुझे शर्ट सिलवाना है, आई वॉन्ट टू गेट माई शर्ट स्टिच्ड। तो इस तरह से आपको कुछ भी चीज़ करनी है, गेट इट डन। क्या बोलेंगे? गेट इट डन। आई वॉन्ट टू गेट इट डन। आई वॉन्ट टू गेट माई सिग्नेचर डन, सॉरी आई वॉन्ट टू गेट माई नोटबुक चेक्ड। पहले कहा गेट माई नोटबुक चेक्ड। आई वॉन्ट टू गेट माई नोटबुक चेक्ड। आर यू ओके?
यस आई एम ओके, आर यू फीलिंग ओके, यस आई एम फीलिंग ओके। मेरे पास आइडिया होता है तो कह देता हूँ आई हैव एन आइडिया, और नहीं होता है तो कहता हूँ आई हैव नो आइडिया। तो देखिए यहाँ का जो कंसेप्ट आ रहा है ना, आ जा रहा है गेट इट। चल कोई बात नहीं है, गेट इट डन। तो आपको कोई भी काम करना है तो आप क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू गेट इट डन। क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू गेट इट डन। आपको फोटोग्राफ लेवाना है तो क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन। ऐसे ही कहेंगे ना। यस, इज इट ईजी, यस इट्स चाइल्ड्स प्ले। क्या कहेंगे, इट्स चाइल्ड्स प्ले। व्हाट हैपन, इट्स लास्ट, आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ। तो कंसेप्ट क्या करना है, गेट इट डन। जब कोई काम आप करवाते हैं, गेट इट डन, गेट इट रिटन, गेट इट पॉलिश्ड। तो आज आपको सीखना है, कोई भी आप काम करवा लेते हैं तो कहते हैं आई गेट इट डन। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखना है गेट माई फोटोग्राफ टेकन। तो गेट है, माई फोटोग्राफ की जगह मैं बोल रहा हूँ आपको इट, आई गेट इट डन। यहाँ क्या कह रहा हूँ, इट, और फिर काम हो जाता है तो डन, स्नैप्ड, क्लिक। आई गेट माई फोटोग्राफ स्नैप्ड, स्नैप्ड भी वही होगा और क्लिक्ड भी वही होगा। आई गेट माई फोटोग्राफ टेकन, आई गेट माई फोटोग्राफ क्लिक्ड। ऐसे आप क्या करवाते हो, नोटबुक चेक करवाना चाहते हो तो क्या कहोगे, आई गेट माई नोटग्राफ, आई आई गेट माई नोटबुक चेक्ड, ये तो कहोगे ना। तो यहाँ देखिए एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा, चेक के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ईडी, चेक्ड। आई गेट माई नोटबुक चेक्ड। आप नोटबुक पे स्टैंप लगवाना चाहते हो, आई गेट इट स्टैम्प्ड, तो आप बोल सकते हैं आई गेट माई नोटबुक स्टैम्प्ड। तो यहाँ पी ई डी, स्टैम्प्ड। ऐसे ही रिटर्न, तो आप कहेंगे आई गेट माई फोटोग्राफ टेकन। आप कहते हैं मैं ये चीज़ लिखवाना चाहता हूँ तो आई गेट अ लेटर रिटर्न। तो वहाँ भी आप क्या करेंगे, गेट इट डन जैसे फॉर्मूला है तो गेट इट रिटर्न। मैं तो चाहता हूँ कि कपड़े धुले हुए हो ना, तो आई वॉन्ट माई क्लॉथ्स वॉश्ड, आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड। तो आपको इसी तरह से बोलना पड़ेगा। तो स्पोकन इंग्लिश का सबसे पहला जो रूल हो गया वो क्या हो गया, लिसनिंग, और दूसरा क्या हो गया, स्पीकिंग। पहले सुनिए और फिर बोल दीजिए। समझ में आए, आई एम गेटिंग यू, नहीं समझ में आए, आई एम नॉट गेटिंग यू। कब तक नहीं आएगा, लेट्स सी, क्या कहते हैं, लेट्स सी। कैन यू लैंड मी गिटार, आई डोंट हैव गिटार बट अर्लियर आई हैड गिटार, पहले मेरे पास गिटार था। आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं कपड़े धुलवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड, मैं एक फोटोग्राफ सॉरी ऑटोग्राफ लिवाना चाहता हूँ, लिवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट योर नोट ऑटोग्राफ टेकन, आई वॉन्ट टू गेट योर ऑटोग्राफ टेकन, कोई ना कोई जाएगा लेकर के आएगा। आई वॉन्ट टू गेट दिस ग्लास फिल्ड, मैं चाहता हूँ कि इस ग्लास को फिल करवा लिया जाए। आई वॉन्ट टू गेट दिस ग्लास फिल्ड। आई वॉन्ट टू गेट माई नोटबुक चेक्ड, आई वॉन्ट टू गेट दिस सॉन्ग संग, आई वॉन्ट टू गेट दिस सॉन्ग संग, मैं चाहता हूँ कि ये सॉन्ग गाया जाए, तो मैं गवाना चाहता हूँ। तो गेट इट डन का मतलब मैं ये काम करवा लेना चाहता हूँ। वेयर डू यू, अब देखिए ये सवाल पूछ रहे हैं, तो जब जब हम कोई एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ डब्ल्यू एच वर्ड हो जाता है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यू आता है, मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आती है। तो आप कहते हैं कि वेयर डू यू वांट टू। अब देखिए यहाँ ना, वेयर डू यू वांट टू गेट योर फोटोग्राफ टेकन, क्या कहना पड़ेगा, वेयर डू यू वांट टू गेट योर फोटोग्राफ टेकन। तो यहाँ से आप सीखना, आई वांट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन, वांट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन, वांट टू गेट योर फोटोग्राफ टेकन। आई, माई, यू, योर, सी, हर, ही, हिज। कैसे बोलेंगे, आई, माई, यू, योर, he, his, she, her. Can you speak? Yes, you can speak. So please don't get hurt. Don't get confused. Try to speak by and by. Speak by and by. By and by. Don't worry. Don't worry. Speak after, yes, first listening, after speaking, listening and speaking. So, guys, in live session, don't worry about mistakes. If you commit, don't worry. Try to follow me. I will speak a sentence, you will follow me. So, can you lend me a guitar? अब देखिए यहाँ लिखा कैन यू लैंड मी गिटार। अब यहाँ ए आना जरूरी है, तो आप तो रूल सारे जानते हैं और आप कहेंगे कैन यू लैंड मी अ गिटार। I don't have guitar, but earlier I had a guitar. अभी नहीं है, I don't have a guitar.
तो जब भी हैज हैव का प्रयोग करते हैं तो वो होता है जस्ट और जस्ट नाउ। आई डोंट हैव अ गिटार बट अर्लियर आई हैड अ गिटार। तो पहले आप मुझसे मांगते तो मैं आपको दे सकता था, पर अभी तो नहीं है। आई डोंट हैव गिटार। तो जब जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप क्या कहेंगे? आई डोंट हैव गिटार, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास बॉटल नहीं है। आई डोंट हैव बॉटल, मेरे पास पानी नहीं है। आई डोंट हैव वाटर, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। डू यू हैव सम टाइम? कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी? आई डोंट हैव टाइम बट अर्लियर। देखो पहले की बात करते हैं। अर्ली, अर्लियर, द अर्लीस्ट। बट अर्लियर आई हैड टाइम, क्या कहेंगे? बट अर्लियर आई हैड टाइम। ऐसे कोई चीज़ आपके पास पहले थी, बट अर्लियर आई हैड अ बुक। आई डोंट हैव अ बुक बट अर्लियर आई हैड अ बुक। आई डोंट हैव टाइम बट अर्लियर आई हैड टाइम। आर यू गेटिंग मी? यस, आई एम गेटिंग यू। आई एम गेटिंग परफेक्ट। माई फ्लुएंसी इज इंक्रीजिंग। अब फ्लुएंसी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे बेटी बटर बॉट सम बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बेटी बटर बॉट सम मोर बटर टू मेक द बटर बिटर बेटर। यस, इसी तरीके से बोलना है। Yes, I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. तो ये फ्लुएंसी बनेगी। आर यू गेटिंग? यस, आई एम गेटिंग यू। फर्स्ट आपको वॉइस मॉड्यूलेट करनी है, सुनना है एंड बोलना है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। कैन इट बी डन? यस, इट कैन बी डन। चलिए बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश इज रियली a child's play. What is the basics of spoken English? First one, you have to listen. After that, you have to speak. If somebody understands, that sounds good. If does not understand, don't worry. Who cares? I'm just practicing. So practice makes a man perfect, isn't it? Yes, it is. You are absolutely right. Are you getting me? Yes, I am getting you. Can you lend me a guitar? I don't have a guitar, but earlier I had a guitar. अब चलिए मैं पूछता हूँ, आपको जवाब देना है। Can you lend me a guitar? I don't have a guitar, but earlier I had a guitar. I want to get my photograph taken. I want to I want to get my guitar played. गिटार बजाना, play the guitar. फ्लूट बजाना, play the flute. ऐसे ही टैप रिकॉर्डर को भी बजाना, play the tape recorder. Yes, you are right. You are getting. कोई चीज़ होती है, देर इज़ अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है सर, मैं प्रैक्टिस किसके साथ करूं? देर इज़ अ प्रॉब्लम, विथ whom शुड आई प्रैक्टिस? Practice, you can make a call to your friend and try to practice on phone. You can practice with your kith and kins, with your brother and sisters at home. Practice makes a man perfect. Where do you want to get your photograph taken? आप अपना फोटोग्राफ कहाँ लेवाना चाहते हैं? अभी देखिए मैं तो आराम से कमरे में बैठा हूँ और कमरे में बैठ करके भी फोटोग्राफ ले सकता हूँ। कभी क्लास में बैठता हूँ, फोटोग्राफ ले लेता हूँ। कभी ट्रैवलिंग पे होता हूँ तो ट्रैवलिंग पे भी जहाँ मुझे जगह मिल जाती है वहाँ ले लेता हूँ। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट। क्या कहते हैं? आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट। पर्टिकुलर कौन होते हैं? जो फोटोजेनिक नहीं होते, जिनके फोटो अच्छे नहीं आते। फोटोजेनिक, जिनके फोटो अच्छे होते हैं, वो जैसे कैसे भी फोटो ले। तो इस समय हम क्या करते हैं कि ऑफलाइन यदि आप आते तो हम क्या करते? कैट वॉक, आप चलते और चलते हुए को हम बताते कि आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से पॉज देना है और फोटो अच्छा कैसे आएगा। What a photo shoot. So where do you want to get your photograph taken? Where do you want? आप कहाँ चाहते हो? When do you want? आप कब चाहते हो? When do you want your photograph taken? Where do you want your photograph taken? आप कब अपना फोटोग्राफ लेना चाहते हो? Am I right? Yes, you are absolutely right. Why do you want to get your photograph taken? कारण पूछा. Why? Why do you want to get your photograph taken? Where do you want to get your photograph taken? When do you want to get your photograph taken? So I want to get my photograph taken tomorrow. I want to get my photograph taken because I want to send a photograph for proposal. Proposal photos बहुत तगड़े होते हैं. They are really क्या कहा जाए, एक अच्छा सा खड़ा होता है जेंटलमैन बन के, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, फिर एक गुलदस्ता पास में लगाते हैं और गुलदस्ते के पास खड़े होकर के थोड़ी सी स्माइल चेहरे पे रख के फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। सो आई वांट टू गेट माय फोटोग्राफ टेकन। तो आपको क्या है कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा फोटोग्राफ ले और बहुत अच्छा फोटोग्राफ ले जिससे पहली ही बार में सिलेक्शन हो जाए। सो व्हेन resumes, interviews, for interview we send biodatas. In biodatas the same
I am here and the blackboard is nearby you, so you have to check what is on blackboard and what is the teacher teaching. So both the things are there in front of me, all the things are there like blackboard and I want to get my photograph taken. तो कोई पूछ रहा है where do you want to get your photograph taken? I want to get my photograph taken in my study room. Are you getting? Yes, आई एम गेटिंग. जब जब समझ में आता है आई एम गेटिंग, समझ में नहीं आता है आई एम नॉट गेटिंग. मिलके खुशी हुई. नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू टू. हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन. हे ब्रो, व्हाट्स अप? व्हाट्स गोइंग ऑन? हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? Bro, everything is fine. I'm enjoying. There is no school, there is no college, nothing for that, and just enjoying. But कुछ schools ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी में बिजी रखे हुए हैं, चाहे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. और प्रिंसिपल की तो पूछो मत, बैंड बजी हुई है. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, किसको बताना चाहिए, किसको नहीं बताना चाहिए, कौन की फीस आने वाली है, किसकी फीस नहीं आने वाली है. It is a trouble. Am I right? Where do you want to get your photograph taken? I want to get my photograph taken. अभी अभी चाहते हैं तो आप बताएंगे I want to get my photograph taken at railway station, क्योंकि खुदकुशी तो वहीं हो सकती है. और प्रपोजल फोटोज खुदकुशी के लिए भेजते हैं समझदार आदमी तो डायरेक्ट हाँ शादी करते हैं. प्रपोजल्स अरेंज मैरिज और लव मैरिज, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, कौन सी कैसी लड़की चाहिए आपको? पहले तो मैरिज करते हैं तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज. फिर लड़की कैसी होनी चाहिए? वेजिटेरियन होनी चाहिए, नॉन वेजिटेरियन होनी चाहिए. वेजिटेरियन द पर्सन हु टेक्स वेज, एंड नॉन वेजिटेरियन दे टेक एवरीथिंग with veg also. So I am veg, I don't take anything rather than vegetarians, means leaves and grass roots, grasses and grains. I take these things. I am vegetarian. And the person who takes meat, beef, pork, these are called non-vegetarian. A person who takes fish, yes, in lunch, in dinner, in breakfast, they take these animals, animal eaters. These are non-vegetarian. So आपको कौन से? Oh my God, I feel like vomiting. कभी कभी तो ऐसे नाम सुन सुन करके वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है. आई फील लाइक वॉमिटिंग. क्या कहेंगे? आई फील लाइक वॉमिटिंग. आई लाइक वेजिटेरियन. आई लाइक नॉन वेजिटेरियन. इस दुनिया में दोनों ही है. इन दिस वर्ल्ड बोथ आर फाउंड. एंड पीपल से कुछ कुछ अपनी बारे में बता दें कि वेजिटेरियन आर द बेस्ट, कुछ कह रहे हैं नॉन वेजिटेरियन आर द बेस्ट. सो व्हाट इज योर ओपिनियन? वी विल डिस्कस लेटर ऑन. इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन. जब कोई चीज़ राय मशवरे की बात होती है, इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन. क्या कहेंगे? इट इज़ मैटर ऑफ ओपिनियन. कि ये तो राय मशवरे की बात है, कुछ को क्या अच्छा लगता है. डू यू वर्क प्रेसाइसली? आप काम अच्छे ढंग से करते हैं? डू यू वर्क प्रेसाइसली? डज योर ब्रदर वर्क प्रेसाइसली? क्या आपका भाई काम अच्छे ढंग से करता है? यस. ओ, इट मीन्स ही इज़ मेटिकुलस. आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट, कि मैं पर्टिकुलर नहीं हूँ काम कैसे करना चाहिए, फ़ोटो कहाँ लेनी चाहिए, फ़ोटो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट. बस लोगों ने कहा फ़ोटो लेनी है तो मैंने कह दिया आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन. क्या कह दिया? आई वॉन्ट टू गेट माई फोटोग्राफ टेकन. डू यू पुट योर फुट डाउन? यहाँ ये पूछना चाह रही है, ये पूछना चाह रहा है कि क्या आप भी पैर को ऐसे मारते हैं कि नो, बस मुझे तो नॉन वेज ही खाना है, मुझे तो वेज ही खाना है, मुझे कुलदीप सर की क्लास लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए. डू यू पुट योर फुट डाउन? यस, आई पुट माई फुट डाउन. ओह, इट मीन्स यू आर स्टबर्न. स्टबर्न कौन होते हैं? जो जिद करते हैं. द पर्सन हु मेक अ फस. अ पर्सन हु मेक्स अ फस. तो जब हम सिंगुलर वर्ब नाउन को काम में लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब हो जाती है. जब हम प्लूरल नाउन काम में लेते हैं तो प्लूरल वर्ब हो जाती है. वर्ब तो जन्मजात प्लूरल ही होते हैं. जैसे गो आपने काम लिया तो ये प्लूरल होती है. कम आपने काम में लिया, कम भी प्लूरल होती है. सी, सी भी क्या है? प्लूरल है. टेक क्या है? प्लूरल है. राइट क्या है? प्लूरल है. गिव क्या है? प्लूरल है. तो ये वर्ब्स क्या है? प्लूरल है. इनको सिंगुलर बनाने के लिए आपको एस और ई एस लगाना पड़ता है या फिर आपको ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प लेनी पड़ती है. जैसे आई गो, you go, we go, but she goes and he goes. ऐसे कहते हैं it goes. It takes time. Are you getting me? Yes, I am getting you. Do you put your foot down? Yes, I put my foot down. Oh, it means you are stubborn. Do you make a fuss? Yes, I make a fuss. Oh, it means you are fussy.
Shy away from the work. Do you shy away from the work? Yes, I shy away from the work. Oh, it means you are a work shirker. वर्क शर्कर कौन होते हैं? जो काम से जी चुराते हैं। जैसे अभी आपको काम दिया कि आज आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजना है। Oh my god. Oh my god. How could I? I wish I could send something. काश मैं भी कुछ भेज पाता। तो वो कहलाते हैं वर्क शर्कर। आर यू वर्क शर्कर? आई एम नॉट वर्क शर्कर, शी इज वर्क शर्कर। किसी के पास कोई लड़का बेटा तो कह सकते हैं ही इज वर्क शर्कर। मम्मी पापा बेटे हैं तो कह मत देना भैया। प्ले सेफ, थोड़ा ध्यान रखना। आई एम स्मार्टर, आई प्ले सेफ, मैं हमेशा ही बच निकलता हूँ, मैं हमेशा डिसीजन सही लेता हूँ। डू यू एग्री विद मी? यस आई डू एग्री विद मी। ही इज़ माई इंटीमेट फ्रेंड, वो तो मेरा बहुत ही बड़ा इंटीमेट फ्रेंड है। ही इज़ माई चम, वो मेरा लंगोटिया यार है। देखिए आपके लिए कुछ मज़ेदार चीज़ आज हम लेकर के आए हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूट। क्या लेके आए हैं? वन वर्ड। वन वर्ड एक बड़े से सेंटेंस के लिए एक वर्ड जिसको हम शब्द में ढाल सकें, और इसको हम बोल सकते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूट। कि या तो वन वर्ड या फिर सब्सटीट्यूट। तो सब्सटीट्यूट क्या है? इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, कि एक आदमी दोनों तरीके से, हाँ, हर हाथ से काम अच्छा करता हो, स्किलफुल हो, दक्ष हो, जिसको हिंदी में हम कहते हैं निपुण, और इंग्लिश में कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। कैसे बोलेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, तो हम उसको कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कहोगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। ऐसे ही दूसरी बात हम कर रहे हैं। Oh my god, it's power cut. In India, it's possible. It's child's play. दूसरी बात हम कर रहे हैं, an allowance made to a wife by her husband when they are legally separated. एक हस्बैंड वाइफ को सेपरेट जब होते हैं तो उनको क्या कहलाते हैं? वो डिवोर्स ही हो जाते हैं, उनको डिवोर्स लेना कहते हैं। आजकल तो इतना कॉमन नहीं है, पर पहले बहुत डिवोर्स लिए जाते थे। और अब थोड़ी सी सरकार चेंज हो गई, जहाँ डिवोर्स का मतलब लोगों को समझ में आने लग गया। और मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज में डिवोर्स यदि होना होता है तो थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए कि फॉल्ट किसकी है, और फॉल्ट नहीं है तो डिवोर्स भी नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? यस यू आर राइट। और किसी के थोड़ी दिक्कत चल भी रही है तो थोड़ा इधर उधर करना चाहिए। सो एन अलाउंस, कि जो भत्ता दिया जाता है, मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड, कि जो भी भत्ता या कुछ खर्चा दिया जाता है, अलाउंस, अपनी पत्नी को, किसके द्वारा? जब लोग सेपरेट हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं एलिमनी, निर्वाह व्यय। ये देना ही पड़ता है। आप सेपरेट तो हो सकते हो पर खर्चा तो भेजना ही पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ेगा और वाइफ को भी कुछ देना पड़ेगा। अगला वर्ड आ रहा है एनेक्डोट। एनेक्डोट का होता है किस्सा, जीवन की झांकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी। क्या हो गया? शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी। उसको हम किंवदंती कह सकते हैं, सुनी सुनाई बातें कह सकते हैं। तो एनेक्डोट्स, बहुत बार हमारे पास ऐसी स्टोरीज होती है जिनको हम एनेक्डोट्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया? किस्सा या जीवन की झांकी, अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी। आफ्टर रूम, सॉरी, एंटर रूम। एंटर रूम जो होगा बड़ा कमरा कहलाता है, जिसको कहते हैं अ लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया, कि जहां लोगों का स्वागत किया जाता है, स्वागत कक्ष जिसको हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या? एंटर रूम। सो एंटर रूम इज अ लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया, उसी को हम कह सकते हैं एंटर रूम। तो आप बड़े कमरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। और ये एग्ज़ाम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हम ध्यान नहीं देते। स्टडी का हमने नाम सुना है, वरांडा का नाम सुना है, कॉरिडोर का नाम सुना है, बट ये एंटर रूम हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो जो बड़ा सा कमरा रिसेप्शन के काम में आता है उसी को हम क्या कहते हैं? एंटर रूम। फिर है एनाडाइन। एनाडाइन का मतलब क्या होगा? पीड़ा नाशक, मेडिसिन विच लेसन पेन, एक ऐसी दवा जो आपके दर्द को कम कर दे, दर्द निवारण कर दे, पेन किलर। तो इसको हम क्या कहेंगे? एनोडाइन। तो ये पीड़ा नाशक कहलाती है। फिर आता है आपका अगला वर्ड एडिक्टेड। एडिक्टेड क्या होगा? किसी चीज़ का आदी होना। जैसे यू आर एडिक्टेड ऑफ डीटीएस सीकर, आपको चैनल एक दिन भी नहीं मिलता तो ऐसी पीड़ा हो जाती है कि कहाँ कमेंट मारूं, किससे बात करूं, कैसे करूं। और जिस दिन हम लाइव नहीं होते हैं उस दिन तो आई फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, कि ऐसा लगता है कि मछली को पानी से बाहर रख दिया। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। इसके लिए कहते हैं आई एम एडिक्टेड।
अब जैसे नशे के लत्ती हो जाते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं, वो भी एडिक्टेड ही कहलाते हैं। आई एम एडिक्टेड, तो क्या कह रहे हैं, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, या तो किसी और पे डिपेंड होता है या ड्रग्स पे डिपेंड होता है, वो कहलाता है एडिक्टेड। सो एडिक्शन से बचना है दोस्तों, एडिक्शन होना नहीं चाहिए। यदि एडिक्शन है तो वो होना चाहिए I want to need success, I want to get success, I will change myself, I will change the scenario, I will change everything, I will be best right now, right here, right now, right here. ताकत लगानी है और बोल देना है I need change right now, right here. Stop if you can. Are you getting me? Yes, I am getting you. तो ऐसे लोग जिनको हम एडिक्टेड कहते हैं वो कौन होते हैं, आदी होना या फिर किसी चीज के नशेड़ी बन जाना, लत लगा लेना. सो दीज आर कॉल्ड एडिक्टेड. एडमंड, एडमंड तो क्या हो गया, हीरा या अटल जो कभी टलता नहीं है, वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन. तो जो क्या हो गया, वेरी हार्ड है और क्रिस्टल ऑफ कार्बन, उसको हम क्या बोलेंगे, एडमंड. एमरल, अनैतिक, लेकिन एनी सेंस ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या हो कि सेंस ऑफ मॉरल और स्टैंडर्ड इनकी कमी हो या फिर प्रिंसिपल्स की कमी हो, उनको हम बोलते हैं एमरल. तो जिसमें अनैतिक है, जैसे मोराल से ही बना है एमोरल. वेल, आर्काइव, आर्काइव प्रोनाउंसिएशन का ध्यान दें. आर्काइव लेखाकार या ऐतिहासिक अभिलेख. अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको क्या बोलेंगे, आर्काइव. ऐसी जगह जहाँ पे लेख रखे जाते हों, ऐतिहासिक अभिलेख रखे जाते हो, उस जगह को बोलेंगे आर्काइव. एम्फीबियन, एम्फीबियन कौन होते हैं, उभयचर, जो दोनों जगह पे रहते हैं, ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर. सो दीज आर आवर 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स. डेली यू विल हैव 10 words and you have to write them down, try to speak them very hard and learn by heart. Ambi, ambidextrous, alimony, anecdote, anteroom, anodyne, addicted, adamant, amoral, archive, amphibian. So these are your 10 words and try to speak them correctly. If I have mistaken, don't worry, try to consult with a dictionary too. Yes, it is proud privilege if you will check it and correct myself also. Sometimes it happens because pronunciation of words is really very hard. Though I check, but sometimes slips. It slip of my mind. जब जब दिमाग से निकल जाए तो कह सकते हैं it slip of my mind. कई बार हो जाता है it slip of my tongue. Do you agree with me? Yes, I do agree with you. So ladies and gentlemen, let's move to the next segment and that is discussion segment. What is that? Discussion. Very good. Reload gentlemen, कंप्यूटर जी फिर से reload कर दीजिए या फिर reload कर दीजिए. Well, so now we will discuss about a very important topic that is vegetarian और non vegetarian. अब short में हम इनको बोलते हैं वेज और नॉन वेज. तो कुछ पढ़ लेते हैं, जहाँ जहाँ कुछ हार्ड लगेगा I will tell you. There are two schools of thought. यहाँ क्या कहते हैं कि दो तरीके की थॉट्स हो सकते हैं या फिर कह सकते हैं देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, कि दो विद्यालय हैं जो अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं रिगार्डिंग आवर ईटिंग हैबिट्स. हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो दो विचारधाराओं में बटी हुई है. सम से दैट वेजिटेरियनिज्म इज गुड for the health of the human beings and some others say that non-vegetarianism is good for the health of human beings. So both the thoughts are prevailing in our society and both of them think that these are better on their part. So I also think that it is matter of opinion. ये राय मशवरे की बात है. There are two schools of thought regarding our eating habits. Eating habits कि हम किस तरीके से क्या क्या चीज़ें खा लेते हैं. Some say that, कुछ लोग कहते हैं, some say that vegetarianism, कैसे बोलेंगे, vegetarianism is good for the health of the human beings प्राणी मनुष्य. And some others say that non-vegetarianism is good for the health of the human beings. Those who eat rice, wheat and vegetables are not physically as strong and mentally as alert as those who are non-vegetarians. It is said, ऐसा भी लोग सोचते हैं, कहा भी जाता है, but don't believe. Yes, things are different.
दोज हु ईट राइस, वो लोग जो राइस खाते हैं, वीट गेहूं खाते हैं, एंड वेजिटेबल्स और साग सब्जियां खाते हैं, आर नॉट फिजिकली एज स्ट्रांग एंड मेंटली एज अलर्ट एज दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, इट इज सैड। तो आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए यदि वेज से नॉन वेज में जाते हैं तो कुछ अगले ओपिनियन भी पढ़ लीजिए। ट्राई टू रीड द नेक्स्ट ओपिनियन, व्हाट डू द नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट सेज। वेल, लेट्स सी what happens. Non-vegetarian food is protein rich food, it is so, ऐसा तो है। Non-vegetarian food is protein rich food. Animal protein contributes to our health. Animal protein contributes, कुछ ना कुछ सहयोग हमारा करते हैं, किसमें? हेल्थ में। It is said, ऐसा कहा जाता है। This is true, और ये सच भी है। I accept it, it is true. Vegetables and rice or wheat are not rich resources of protein. ये कह रहे हैं vegetables, rice और wheat are not rich resources of protein. One school, one thought says that protein is very essential for our healthy growth. यदि हमें healthy growth चाहिए, अच्छी growth चाहिए, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? प्रोटीन एंड रेसिस्टेंस पावर, और हमें ऐसी ताकत भी चाहिए जो बनी रहे, जो मेंटेन रहे, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वेजिटेरियनिज्म is based mainly on the fact that vegetarian food is poor in protein. लोगों ने नॉन वेज क्यों खाना स्टार्ट किया? केवल एक ही थॉट पे कि इन वेजिटेरियन लोगों के पास प्रोटीन्स नहीं होते। रिच सोर्स मीन्स प्रचुर मात्रा में जो समाधान कर देते हैं इस चीज़ का, तो वो होते हैं रिच। द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वेजिटेरियनिज्म, प्रैक्टिस का मतलब काम में लेना। तो लोगों ने नॉन वेजिटेरियनिज्म क्यों अपना लिया? क्योंकि वो सोचते हैं कि वेजिटेरियन लोगों के पास प्रोटीन नहीं होता है। लेट्स सी व्हाट सेज। ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉन वेजिटेरियन। हाँ, ये बात भी सही है कि सिविलाइज और अनसिविलाइज में थोड़ा डिफरेंस है। इट इज माई थॉट, डोंट टेक इट अदरवाइज। सिविलाइज एंड अनसिविलाइज, सिविलाइज पीपल टेक फूड्स लाइक क्रॉन्स, corns, and that is called vegetables. But those who are not civilized still, they take beefs and all, but it is not as a whole. People think they say all over the world most of the people are non vegetarian. ज़्यादातर लोग कौन है? नॉन वेजिटेरियन है। द चाइनीज, द थाइज, द अमेरिकन्स, द ब्रिटिश, द पीपल ऑफ द अरब कंट्रीज आर नॉन वेजिटेरियन एंड आई एक्सेप्ट दैट। दे ईट बीफ। बीफ मीन्स द फ्लैश ऑफ काउ, गाय का मांस बीफ कहलाता है। पोर्क शुअर का मांस कहलाता है। चिकन हेन का मांस कहलाता है, मुर्गी का। फिश यू नो वेरी वेल, एंड इवन फ्राइड, और इनको फ्राई भी कर लेते हैं। लार्ज वॉर्म्स, वो फ्राई करके किनको खा लेते हैं? इन लार्ज वॉर्म्स को खा लेते हैं, बड़े बड़े कीड़ों को खा लेते हैं। अभी जो स्वाइन फ्लू आया था वगैरह वगैरह, ये कुछ बीमारियां, अभी भी हम कोविड-19 की बात करते तो लोग कह रहे हैं कि एक एनिमल से आया है, जिससे एनिमल्स को खाने से लोगों में फैला और लोगों से अब सब में फैल रहा है, एंड एवरीबडी इज बीइंग टॉर्चर्ड बाय दिस पेंडेमिक। सम इवन ड्रिंक स्नैक सूप, और कुछ लोग स्नैक सूप पीते हैं, जो जानवर होते हैं, स्नैक वगैरह होते हैं, इनका सूप बना करके पीते हैं। सम इन द वेस्ट, कुछ लोग जो वेस्ट में है, डू नॉट नो वॉट वेजिटेरियनिज्म, और ये जानते ही नहीं है कि साग सब्जी भी खाने की चीज़ होती है क्या, वेजिटेरियनिज्म क्या होता है। दे स्कॉफ एट दोज हु टेक ओनली राइस, कभी कभी मजाक भी बनाते हैं, स्कॉफ एट या लाफ्ट एट दोज हु टेक ओनली राइस और व्हीट एंड वेजिटेबल्स, जो केवल राइस व्हीट और वेजिटेबल्स लेते हैं, उनकी मजाक भी बनाते हैं। दे आस्क द वेजिटेरियंस, और ये भी पूछते हैं, हाउ दे लिव हैविंग ईटन ओनली राइस, कि केवल चावल खा करके कैसे जिंदा रह सकते हैं। व्हीट एंड वेजिटेबल्स, कि गेहूं और वेजिटेबल खा के कैसे जिंदा रह सकते हैं। बट दोज हु एडवोकेट वेजिटेरियनिज्म, पर वो जो कि वेजिटेरियनिज्म के बारे में बातें करते हैं, एडवोकेट्स मीन्स पक्ष लेते हैं, से दैट, वो भी कहते हैं, दैट से सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया, द वेजिटेबल्स राइस एंड व्हीट हैव ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या होता है? वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, इनमें से भी क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें भी पोषक तत्व होते हैं। प्रॉपर्टीज, एंड दे आर सफिशिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू लिव इन गुड हेल्थ, और इतने ज़रूरी होते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स अच्छे स्वास्थ्य में जीवित रह सकते हैं। सफिशिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, गुड हेल्थ जी सकते हैं, इतने सारे प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, आर सेड टू कंटेन मैनी न्यूट्रिएंट्स, कि इनमें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सोया बीन्स
आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब सोयाबीन्स की बात करें तो इनमें भी क्या होता है, प्रोटीन होता है एंड रिच होता है, बहुत अच्छा होता है, रिच सोर्स, बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। द एडवोकेट्स ऑफ वेजिटेरियनिज्म से दैट अ ह्यूमन बीइंग्स टीथ आर नॉट मीन टू ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ये कहते हैं कि आदमियों के दांत बने ही नहीं है कि जो जानवरों का मांस खा सके। जानवरों का मांस खाने के लिए तो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनके दांत कुछ ऐसे हैं कि वो काट करके खा सकते हैं। तो यहाँ एक एडवोकेसी और आई है, एक विचारधारा आई है कि वेजिटेरियनिज्म इज रियली गुड फॉर द पीपल बिकॉज देयर टीथ, अगर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके दांत कुछ ऐसे ही बने हैं कि एनिमल फ्लैश नहीं खा सकते। रिसर्च रिवील्स दैट, और रिसर्च भी ये कहती है द ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य हैं और उनके दांत है, ह्यूमन बींग्स टीथ आर मीन्ट ओनली टू ईट वेजिटेरियन फूड, तो वो तो केवल वेजिटेरियन फूड के लिए ही बने हैं। इट इज़ अ सिन टू किल बर्ड्स, और यहाँ तक कहते हैं कि पक्षियों बर्ड्स को मारना तो पाप है, एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड, हमारे भोजन के लिए बर्ड्स एंड एनिमल्स को मारना एक पाप है, सिन। द Jains are vegetarians, Jain Hindus also. They believe in not causing harm to any living creature. जैनिस तो यहाँ तक मानते हैं कि मास्क पहनना चाहिए ताकि कोई बैक्टीरिया भी बेचारा मरे नहीं हमारे अंदर जा कर के। सो इतना जैनिज्म में है, हिंसा के ऊपर वो अहिंसा पे बल देते हैं, नॉन वायलेंस पे देते हैं, और कहते हैं कि जानवरों को और बर्ड्स को हमारे लिए काम में नहीं लेना चाहिए। द मेन कंटेंट्स कंटेंशन अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियनिज्म, सबसे जो मेन कंटेंशन है, जो झगड़े की जड़ है अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियनिज्म इज दैट अ नॉन वेजिटेरियन ईट्स फैटी फूड। ये लोग फैटी फूड खाते हैं जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। एज द फैटी सब्सटेंस इंक्रीजेज इन द ब्लड इट में कोज हार्ट अटैक, और इसी के कारण से आज हार्ट अटैक आ रहा है, एंड अदर डेडली डिजीजेज, और घातक बीमारियां भी हो रही है। फूड ऑफ एक्सेसिव फैट, कि ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, शुड बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। द वेजिटेरियंस एडवोकेट्स, वेजिटेरियंस ऐसा कहते हैं। तो हमारे पास दो विचारधारा हो गई, वेज एंड नॉन वेज। तो नॉन वेज वाले तो कहते हैं कि प्रोटीन रिच होता है इसमें, वेजिटेरियन वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ भी प्रोटीन होता है, और हमें नॉन वायलेंस भी अपनाना चाहिए, जीवों पे दया भी करनी चाहिए, और हमारे दांत भी साइंटिफिकली इनको खाने के लिए नहीं बने हैं। और नॉन वेजिटेरियन कहते हैं कि हमें फैटी फूड खाना है, हमें मस्त रहना है, प्रोटीन्स ज़्यादा होनी चाहिए, और इससे जीवित अच्छे से रहा जा सकता है। एक बात और आती है कि यदि हम वेजिटेरियंस की बात करें तो मेरे हिसाब से वेजिटेरियंस सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन यदि वेजिटेरियन बन जाएं तो फूड भी कम पड़ सकता है, बट वी कैन ग्रो मोर। और यदि फ्लैश खाना बंद कर दिया तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड देयर विल बी एनिमल्स एंड एलिमेंट्स। अब देखिए कितने सारे फिश दिन में खा जाते हैं, यदि ये फिशेज नहीं पकड़े गए तो चारों तरफ फिशेज ही फिशेज हो जाएंगे। गोट्स कितने सारे काटे जाते हैं, यदि चारों तरफ गोट ही गोट हो जाएंगे। काउज एंड पोर्क नहीं बनेगा, चिकन नहीं होगा, तो चारों तरफ मुर्गे ही मुर्गे दिखाई देंगे, तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाएगा। सो दिस इज today's class. See you tomorrow. Till then, happy learning. Thanks for watching. Subscribe our channel and try to tell your friends also. Bye bye. See you. I am waiting for your bye. So now it is time to work hard and harder than the hardest.